सो हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में बेसिकली जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर मूविंग फ्रॉम क्लास 10 टू 11 और फ्रॉम क्लास 11 टू 12, बेसिकली द साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स। और ये वीडियो उनके पेरेंट्स के लिए भी यूजफुल होने वाला है। ठीक है। अब बात ये है कि जैसे साइंस स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा जो हल्ला होता रहता है वो जेई और प्रिपरेशन, नीट प्रिपरेशन। ठीक है। आजकल नीट में ज़्यादा स्टूडेंट नीट में ज़्यादा स्टूडेंट्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, जेई में थोड़े कम हो रहे हैं। बट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ट्यूशन सेंटर्स, एवरीवेयर, स्कूल, सब एक जगह पे ये जेई नीट से रिलेटेड काफ़ी बातें, काफ़ी इन्फॉर्मेशन अभी आप पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। स्टूडेंट्स लोगों को भी पता है कैसे क्या पढ़ना है, क्या है। बट द थिंग इज कि अब यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो वो जेई नीट के बारे में उन्होंने नहीं सोचा है। वो कुछ भी प्लानिंग नहीं है, या प्लानिंग है तो किसी दूसरे जैसे जनरल पढ़ना, जनरल कोर्स, बीएससी मैथ्स, बीएससी फिजिक्स, जियोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। या उनको क्या पढ़ना है उसका वो भी उन्होंने शायद तय नहीं किया है, बट साइंस स्ट्रीम ले लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे बात यह है कि 11 12 में क्या करना, ये जो दो टेंथ पास किया, टेंथ पास करने के बाद करना क्या है ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट्स जेई नीट के बारे में सोच रहे हैं उनके बारे में मैं ये वीडियो नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स को क्या करना है। अब बाकी स्टूडेंट्स को देखो, एक तो ये है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ योर गोल, आप जेई जेई के लिए प्रिपेयर करें ना करें, नीट के लिए प्रिपेयर करें ना करें, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या कुछ स्टूडेंट्स तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी ये चारों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो अब आपको 2 साल तो ये सब्जेक्ट पढ़ने तो हैं। ठीक है। तो और इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए आपको 2 साल का ड्यूरेशन ही है। ठीक है। अब एक स्टूडेंट मान लीजिए जो जेई या नीट का प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है। अब वो 2 साल में क्या सीख रहा है, और जो स्टूडेंट ने गोल है ही नहीं, वो कंपैरेटिवली, तो उसका तो गोल है नहीं, तो वो तो उतना सोचता है कि मैं डेप्थ में चीज़ों को ना सीखूं। ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ योर गोल, क्यों ना आप इस तरीके से पढ़ें कि फिजिक्स सीखना है। ठीक है। फिजिक्स फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मैथ्स में जो आप ये 2 साल में अगर अच्छा मेहनत करते हैं तो जो ये स्किल्स आप डेवलप करेंगे ये पूरे लाइफ लॉन्ग आपके काम आने वाले हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का जो बेसिक नॉलेज 11 12 में आप गेन करते हैं, बाद में जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देंगे वहां पे भी आपको यूजफुल होने वाला है। और सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में क्यों बोलूँ मैं, देखिए नॉलेज तो कभी वेस्ट नहीं होने वाला है। बट द थिंग इज, जब हमारा माइंड सेट ये हो जाता है कि हम लोग जेई नीट की तैयारी नहीं कर रहे, मेरे को नहीं करना, मेरे को इतना टेंशन नहीं लेना, मेरे को जेई नीट कंपटीशन वो नहीं चाहिए, तो मैं 2 साल मैंने क्या पढ़ा, 2 साल फिजिक्स की चीज़ हो, फिजिक्स में क्या वो मैं डेफिनेशन डेरिवेशंस वो रट लूँ। ठीक है। रट के मार्क्स आ जाए, बट मेरे को नॉलेज नहीं है। ठीक है। मेरे को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का वो स्किल नहीं है। ठीक है। मैथ्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने का स्किल डेवलप नहीं किया है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने का स्किल डेवलप नहीं किया है। ठीक है। तो वो क्यों वो क्यों करूं मैं, जस्ट बिकॉज मैं कंपटीशन से बाहर हो गया हूं, मैंने ये सोच लिया है कि मेरे को जेई नहीं देना है क्योंकि वहां पे कंपटीशन ज़्यादा है, तो मैं सब्जेक्ट के डेप्थ में भी ना जाऊं। ठीक है। तो वो तो गलत बात है। ठीक है। तो सी, इवन दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई नीट एंट्रेंस के जो प्रिपेयर करते हैं, अब वो लोग भी बहुत भयंकर प्रेशर में रहते हैं कि क्लास करना है। अभी तो जैसे अभी गवर्नमेंट ने डमी स्कूल का जो नोटिफिकेशन दिया है, तो अभी तो डमी स्कूल में पढ़ने में भी रिस्क है, क्योंकि सीबीएसई में तो डायरेक्ट डमी स्कूल्स काफ़ी बंद भी किए हैं। ठीक है। तो अभी आप स्कूल भी जाएंगे,
ठीक है, स्कूल जाएंगे, फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाएंगे, वहाँ पे 4 घंटे पढ़ेंगे, यू विल नॉट हैव टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो बट देन स्टूडेंट्स जो जिनको पढ़ना है वो तो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बात यह है कि जो जेई नीट के लिए प्रिपरेशन, उनको लगता है कि यार क्या प्रेशर है, इतना प्रेशर। ठीक है, पेरेंट्स का प्रेशर, कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर। बट द थिंग इज, ठीक है, आप ये प्रेशर प्रेशर तो है, ठीक है, बट आपको भी जब ये पढ़ना है सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो आप सब्जेक्ट पढ़िए, ये प्रेशर लेके मत पढ़िए, आप सब्जेक्ट को पढ़िए टू एक्वायर नॉलेज। ठीक है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, वेदर यू आर स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स वाला, एलएन, ठीक है, अन अकेडमी, वेदांतु, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मतलब स्टूडेंट है, तो आपको वहाँ पे मॉड्यूल मिल रहा है, ठीक है, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, टेस्ट पेपर मिल रहा है, पढ़िए चीज़ों को। ठीक है, पढ़िए फॉर द सेक ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ठीक है, मैकेनिक्स के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिजिक्स, मतलब अब फिजिक्स के लिए मैथ्स का क्या यूज है, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ये सब चीजें, मतलब ज्ञान के लिए, ज्ञान अर्जित करना है, मतलब 2 साल में नॉलेज अच्छी तरह से एक्वायर करना है, इरेस्पेक्टिव, मतलब एंट्रेंस देना है नहीं देना है। ठीक है, अब कई स्टूडेंट हैं, आपको अभी कंपटीशन, मतलब अभी तो आप उस फेज में जहां आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, 20 ईयर्स, मतलब मेरे तो 20-22 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, वहाँ पे मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो मतलब बहुत दे वर टैलेंटेड, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो एंट्रेंस क्वालिफाई करना एक अलग कहानी है। ठीक है, तो मगर वो फेज जो आप पार करते हैं 2 साल, ठीक है, वो 2 साल में आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 ईयर्स का पीरियड है, अब मैं बोल रहा हूँ जैसे फिजिक्स का एक किताब है, बहुत अच्छा किताब, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहा हूँ कि अब कुछ लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहिए। इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दोस कंट्रोवर्सी, किताब तो अच्छी है, कोई बोल सकता है वो किताब खराब है, मतलब क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो आप जेई नीट प्रिपरेशन करें ना करें, ठीक है, उसके क्वेश्चंस अगर आप करते हैं, मतलब आपको मजा आ जाएगा, मतलब फिजिक्स फिजिक्स मतलब आपको इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। ठीक है, वैसे आपके केमिस्ट्री में भी अच्छी अच्छी किताबें हैं, मैथ्स में अच्छी अच्छी किताबें हैं, तो ये वो किताबें पढ़ने का मौका कब मिलेगा, मतलब वो आज से 4 साल बाद तो नहीं मिलेगा ना, वो तो 11th-12th के लेवल की किताब है, तो आपको 11th-12th लेवल में ही पढ़ना है। तो आप मतलब जस्ट बिकॉज मैं कॉन्सेप्ट फिजिक्स तो मैं जस्ट एग्जाम्पल बोला है, मतलब आप खबर कीजिए फिजिक्स का अच्छे अच्छे किताब क्या है। ठीक है, रस्टिक हैलिडे, तो केमिस्ट्री की अच्छी अच्छी किताब, ठीक है, मॉरिसन वर्ल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब, ठीक है, तो या एम एस चौहान सर की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब है। तो अब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसकी खबर कीजिए, मतलब अलग अलग सोर्सेज से आप खबर कीजिए कि अच्छी अच्छी बुक्स क्या है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स लेने का जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ आप एक अच्छी बुक किताब, एक एनसीईआरटी हो गया और एक ऐसी अच्छी किताब अपने स्कूल की लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं आप। ठीक है, आपकी लाइब्रेरी में किताब है, स्कूल की लाइब्रेरी से ले सकते हैं या आप खरीदें। ठीक है, तो ये 2 साल में आप वो सब्जेक्ट के प्रति मतलब वो अट्रैक्शन, वो एफेक्शन डेवलप कीजिए। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ तीनों सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगने चाहिए। ठीक है, 3 में से कोई एक सब्जेक्ट भी अगर इंटरेस्टिंग, मैथ्स मैथ्स आपको इंटरेस्ट लगता है, मैथ्स में पूरा नॉलेज एक्वायर कीजिए। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट मतलब बेसिक लेवल में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, इतना पढ़िए कि बोर्ड लेवल पास हो जाए। ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट में तो आप इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। ठीक है, बट वो सुपरफिशियल मतलब नहीं रही है, मतलब कि मतलब दो मैट्रिक में पूरा जान लगा के पढ़ दिया, ठीक है, इसलिए 11th में खुश हो गए, मतलब क्यों, क्योंकि 10th में इतना प्रेशर ले लिया, अब 11th में प्रेशर नहीं लेना है, मतलब वो बात मत कीजिए। ठीक है, पढ़िए, मतलब 11th-12th, मतलब ये चीज़, मतलब एकेडमिक्स में जब तक आपका पढ़ाई का लाइफ है, मतलब ठीक है, 11th-12th, इसके बाद अगर 3 साल का ग्रेजुएशन या 4 साल का ग्रेजुएशन या उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब पढ़ाई का जो पीरियड है ना, उसमें मतलब वो प्रेशर आपको लेना ही, प्रेशर मतलब इसको प्रेशर मत समझिए, ये मतलब इसको एक साधना समझिए। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से आप पढ़ेंगे, मतलब एंजॉय, सब्जेक्ट को एंजॉय करके पढ़ेंगे, तो मतलब इरिस अच्छा, और एक बात, सब्जेक्ट को एंजॉय करके पढ़ने के बाद भी आपको हो सकता है रिजल्ट बहुत भयंकर अच्छा रिजल्ट ना हो। ठीक है,
उस सब की चिंता मत कीजिए। मतलब ये देखिए, ये 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ठीक है, ये लाइफ में उतना ज़्यादा भी मैटर करने वाले नहीं है। ठीक है, फेयरली डिसेंट मार्क्स रहें। ठीक है, उसके बाद मगर जो आप नॉलेज एक्वायर करेंगे, ठीक है, वो आपको लाइफ में, मगर मैं बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, आपको काम आने वाला ही है। ठीक है, किसी किसी की किस्मत चमकेगी, मतलब 12th के बाद अच्छा इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगा। किसी का ग्रेजुएशन के बाद होगा, ग्रेजुएशन शायद उसको अच्छे कॉलेज में ना मिले, एवरेज कॉलेज में या बिलो एवरेज में मिले, वहाँ वो 3 साल मेहनत किया, पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छी जगह में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में बोले नहीं, उस वहाँ पे एवरेज हुआ, उसके पीएचडी के लिए शायद अच्छी जगह में मिल जाए। एमएससी के बाद कुछ लोग एमटेक, आई एमएससी भी कर लिया, फिर उसके बाद एमटेक किसी किसी को आईआईटी में मिलता है। और यार ना भी मिले, ठीक है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ लाइफ में आप सक्सेसफुल होंगे, मगर अगर आपका बेस फंडामेंटल्स आपका स्ट्रांग है तो लाइफ में आप कुछ अच्छा करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो मैं बस यही, मतलब इस वीडियो के थ्रू मतलब यही बताना चाहता हूँ कि मतलब ये जेई नीट का मतलब अननेसेसरी, मतलब जो प्रेशर है वो प्रेशर को लेके मतलब मत पढ़िए। मतलब अगर जेई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तब भी विदाउट प्रेशर टेंशन फ्री होके पढ़िए। ठीक है, और नहीं कर रहे हैं तब भी आप एकदम कम प्रेशर, मतलब जीरो, पढ़ना ही नहीं है बोले, ठीक है, 11th 12th में मस्ती करना है, ठीक है, सिर्फ नोट्स पढ़ लेंगे, रट लेंगे चीज़ों को और एग्जाम में उगल देंगे, वैसे नहीं होने वाला। ठीक है, इनफैक्ट मतलब अभी तो स्टेट बोर्ड का जो, मतलब आसाम स्टेट बोर्ड का जो 12th का पेपर है, मतलब स्पेशली मतलब फिजिक्स और मैथ्स, वो तो मैं बोल रहा हूँ काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हो गया है। मतलब तो उसमें मतलब एवरेज मार्क्स लाना भी अभी डिफिकल्ट है। मतलब आइदर यू आर टू गुड और मतलब बहुत कम मार्क्स आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मतलब मेहनत तो, मतलब बोर्ड लेवल प्रिपरेशन के लिए भी आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब नॉन सीरियस होकर नहीं पढ़ना है, मतलब सीरियस होकर पढ़ना है, बट ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है आप चीज़ों को समझ समझ के, मतलब कॉन्सेप्चुअली समझिए चीज़ों को, रटना नहीं है। ठीक है, मेमोरी बेस्ड नहीं, चीज़ों को समझ के कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे बुक्स पढ़िए, मैं बोल रहा हूँ आपका एकदम, आपका मतलब ये थॉट प्रोसेस पूरा मतलब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो होप दिस वीडियो बेनिफिट्स द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। और अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेरीज है तो आप वीडियो के कमेंट्स में पोस्ट कीजिए, मैं मतलब हर कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा। ऑल द बेस्ट, माय बेस्ट विशेस, गुड लक।